सबको कह लिया। अब ग्राम पंचायत में हमारे प्राइमरी स्कूल नहीं है, हमारा इतना बहुत नहीं है जो हम अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा दे। अब भी जो 300 की है वो 500 की लेनी पड़ रही, तो भाई महंगाई पे इस चीज़ पे ध्यान दे सरकार, और क्या चाहिए हमें। भाई गरीब आदमी इसी चीज़ को तो देखेगा, और यही चीज़ हमें महंगी पड़ रही है तो हम क्या करेंगे फिर। शामली के थाना भवन विधानसभा सीट से तो आप पहुंचे हैं जलालाबाद क्षेत्र में, और अब की बार कहीं ना कहीं लोग अब के बदलाव जरूर लाएंगे। पब्लिक के अंदर बहुत गुस्सा है और कहीं ना कहीं बदलाव जरूर होगा। कॉलोनी को यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं गड्ढा कॉलोनी। अब दरअसल यहाँ सड़क नहीं है। इस बार वोट जो है सीधे तौर पर विकास के मुद्दे पर होगी। और शिक्षा पे हाँ। वोट होगी। सरकार फेल है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों पंचायत चुनाव टल गए, लेकिन अब चर्चा हो रही है यूपी में विधानसभा चुनाव की। तो आज हम भी निकले हैं यूपी का माहौल समझने और यूपी में इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा। तो शुरुआत की है शामली के थाना भवन विधानसभा सीट से, तो आप पहुंचे हैं जलालाबाद क्षेत्र में। दरअसल ये देखिए जलालाबाद का क्षेत्र है और बात सबसे पहले विकास से शुरू करते हैं। इस कॉलोनी को यहाँ के लोग मुझे बता रहे हैं गड्ढा कॉलोनी। अब दरअसल यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ जो रास्ते हैं वो कच्चे हैं। जब बरसात आती होगी तो क्या स्थिति रहती होगी यहाँ लोगों की, और लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि दो चार इक्के दुक्के घर है, सामने आप देखेंगे उधर जो है लाइन लगाकर सामने सड़क तक घर बने हुए हैं। तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं। अब इस क्षेत्र के मुद्दे यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ थाना भवन विधानसभा सीट से अशरफ अली खान विधानसभा विधायक है, यहाँ से रालोद के विधायक है। बीजेपी के साथ गठबंधन जब 2022 का चुनाव था तो उस वक्त 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन अब गठबंधन भी बदला है। लोगों की क्या उम्मीद बदली है, लोगों का जो काम की बात होनी चाहिए थी वो काम क्या हुआ है। आप बताइए चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गयूर अली है। अच्छा, आप यहाँ जलालाबाद में शुरुआत से आप लोग रह रहे हैं। ये जो स्थिति 13 के दंगे में आए थे यहाँ पे। कहाँ थे 13 से पहले? 13 से पहले हमारा गांव मुंडबर था, सिसोली के पास। अच्छा, बुढ़ाना क्षेत्र में। हाँ। तो ये जो सड़क वड़क है ये यहाँ पे, ये क्या बाद में मतलब टूटी या क्या हुआ? नहीं, टूटी नहीं, बनी नहीं सड़क, किसी ने बनवाई नहीं आज तक ये। अच्छा, तो अब इस बार जब चुनाव में वोट कहाँ है आपका? वोट हमारा ग्राम वो उसमें देहात क्षेत्र में है। ये थाना भवन में है आपका वोट? नहीं, हाँ जलालाबाद में देहात में है हम। हाँ, मतलब विधानसभा आपकी थाना भवन है। हाँ, हाँ। तो पिछली बार वोट किया था। हाँ। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था रालोद का। था भाई। अब जो वादे उस समय किए थे उनमें कुछ पूर्ति हुई, कुछ पूरे हुए? कुछ नहीं, हमारी कोई पूर्ति नहीं हुई। तो फिर आप इस बार किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? भाई हमें जो हमारी सड़क बनावागा उसकी हम वोट देंगे। अच्छा, हमारी सपा सिद्धि बात है। हाँ। तो ये जो इस बार मुसलमान है, क्योंकि अब अलग अलग मुद्दे हर जगह हैं। मुसलमान के हिंदू के पक्ष में नहीं है किसी के, जो सही काम करेगा हम उसके पक्ष में हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, ना हम हिंदू मुसलमान की कोई छेड़ते। ठीक है। हम तो जो इंसानियत की बात करेगा हम तो उसके साथ हैं। कौन कर रहा है इंसानियत की बात? जो भी करेगा, कोई जो भी इंसानियत करेगा। मौसम राव आए थे, इंसानियत की बात करिए, हम मौसम राव के साथ हैं। ये किस पार्टी के हैं? ये उसके हैं, चंद्रशेखर की पार्टी है। अच्छा, क्या पार्टी है? हाँ, उसकी ने हमारी साथ बात सही करी, उसी के साथ रहेंगे हम। तो यानी कि जो समीकरण की बात है, मैं बात करूं, भाई साहब आप बताइए, आप लोग दूसरी जिता के भेजेंगे इंशाल्लाह। हाँ? इंशाल्लाह मौसम राव को जिता के भेजेंगे। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह जिता के भेजेंगे मौसम राव को। अच्छा बताइए भाई साहब, आप शिक्षा की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे यहाँ सड़कों की बात हो रही शिक्षा की बात यह है कि हमने जो है सबको कह लिया। अब ग्राम पंचायत में हमारे प्राइमरी स्कूल नहीं है, हमारा इतना बहुत नहीं है जो हम अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा दे। हमारे बच्चे धक्के खाते फिर नहीं तो हम बेकार हैं। इतना तो हमारा बहुत नहीं है अब जो हम सरकारी उसमें प्राइवेट में पढ़ा दे बच्चों को। हमने सरकारी स्कूल की मांग सारे ने तो उधर कर ली, किसी ने नहीं सरकारी स्कूल दिया। 6-7 हज़ार की जनसंख्या है यहाँ से देहात में, कोई नहीं कोर करता। कहते हाँ 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 भले सब करता, कोई नहीं। सर यहाँ जितने भी स्कूल है जलालाबाद में, ये जितनी भी शिक्षा है, ये एक ही दुकान पर कॉपी किताब मिलती है इनकी, ये हर के कहीं को नहीं मिलती। अरे मतलब मानने के बाद भाई जो फीस है वो फीस भी दे रहे हैं हम। काफ़ी जो 300 की है वो 500 की लेनी पड़ रही, तो भाई महंगाई पे इस चीज़ पे ध्यान दे सरकार, और क्या चाहिए हमें। भाई गरीब आदमी इसी चीज़ को तो देखेगा, और यही चीज़ हमें महंगी पड़ रही है तो हम क्या करेंगे फिर। मजदूरी हमारी 500-600 रुपये, किताब आ रही है 800 की 1000 की, तो फिर हम क्या करेंगे भाई।
बस यही कहे हम सरकार को, बस इस पर ध्यान दे। तो बदलाव करेंगे इस बार? बस बदलाव होगा, जो भी होगा ये आगे चल के भैया जी। यार ये जो सड़कें हैं तुम ये देख रहे, तुम यहाँ से क्या हाल हो रहा है इसका, सड़कों का गड्ढे हो रहे हैं सड़कों में। सड़कें बन जाओ, गरीब आदमी क्या चाहिए, यही चाहिए बस, और क्या है। तो सड़कों की समस्या है, शिक्षा की बात आप बताइए। क्या नाम है आपका? ये मेरे भाई हैं। अच्छा, आपके वाले, चलो कोई बात नहीं, उनसे पूछ लेते हैं। जी, क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद शमीम। अच्छा समीन साहब, बताइए आप लोग क्या चुनाव में इस बार क्या देख रहे हैं, क्या माहौल बनने जा रहा है इस बार, आप लोगों का क्या मूड है? भाई जैसा जिसने काम करा उसको ऐसा रिजल्ट उसके सामने आ जाएगा। जिसने अच्छा करा तो अच्छा आ जाएगा, गलत करा तो गलत आ जाएगा। कहने सुनने से हम तो मुंह पे कहते हैं ये सही है गलत है, जो जैसा कर रहा है ऐसा उसके सामने जब इलेक्शन आवेंगे खुल के सबके सामने आ जाएगा। काम अच्छा करा तो दोबारा मौका, काम नहीं करा तो फिर कौन वोट देगा। काम को सलाम है जी। अभी जो आप लोगों ने अब तक विधायक बनाए, सरकारों, आपने तो सारी लोगों को वोट दे के देख लिया, संतुष्टि नहीं मिली क्या? अभी कोई संतुष्टि नहीं है, बाकी आगे है, ध्यान रखेंगे। अगर आगे काम हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तभी अपने सबके साथ हैं। जैसे सब भाई साथ हैं उन्हीं के सबके साथ हैं। तो माहौल की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा उधर बात करते हैं लोगों से, उधर भी खड़े हैं कुछ भाई। जी, आप बताइए क्या आपको लग रहा है भाई, किस बार क्या होगा चुनाव? विधानसभा, थाना भवन में मैं बात कर रहा हूँ, क्या होगा? जी, अब की बार कहीं ना कहीं लोग बदलाव के मूड में हैं और सभी को देख लिया, और अब की बार कहीं ना कहीं लोग अब के बदलाव ज़रूर लाएंगे। पब्लिक के अंदर बहुत गुस्सा है और कहीं ना कहीं बदलाव ज़रूर होगा। तो बदलाव मतलब किस मुद्दे पर कर रहे हैं? देखो जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ कि हमारे कस्बा जलालाबाद में एक इंटर कॉलेज तक नहीं है। कक्षा 8 तक है एक राजकीय कॉलेज। वो अगर उस कॉलेज में जगह भी बहुत है, और हमने कई बार ये मांग भी उठाई है कि वो उसकी 4 क्लास और बढ़ा दी जाए, तो वो हाई स्कूल या इंटर तक हो जाए, तो गरीब बच्चियाँ जो लड़कियाँ हैं गरीब हमारे समाज की में अगर पढ़ जाएंगी। अब प्राइवेट में तो देखो जी, गरीब आदमी है, नहीं पढ़ा सकता, सब नहीं पढ़ा सकते गरीब आदमी। प्राइवेट की बहुत महंगी फ़ीस है, महंगे कोर्स हैं, गरीब आदमी के बजट से बाहर हो जाता है। तो मैं तो सरकार से और आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि हमारे कस्बे जलालाबाद के अंदर एक हाई स्कूल तक या इंटर तक कॉलेज अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे पार्टियां आ रही है, नई नई पार्टियां भी है, पुराने लोग भी है, उन्होंने कुछ वादे, किसी की कुछ बात समझ में आ रही है? कहाँ जा रहा है इस बार वोटर्स विधानसभा थाना भवन का? अजी देखो, वादे तो बहुत हों, पूरे कोई नहीं करता, और कहीं ना कहीं जब भी बदलाव जनता कर देती है। और कहीं ना कहीं मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में मौसम राव बहुत एक्टिव हैं और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, और हर आदमी से में बहुत प्यार से और तरीके से में मिलते हैं और सभी की बात सुनते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि अब के जनता उन्हें मौका ज़रूर देगी। तो क्योंकि यहाँ जो थाना भवन विधानसभा है, यहाँ सुरेश राणा गन्ना मंत्री रह चुके, अब रालोद से जैसे हमने बताया अशरफ अली खान है। अब लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं मुद्दों की बात पर, सड़कों की बात कर रहे हैं। आप बताइए, आप भी बता रहे थे कुछ मुद्दे जो है यहाँ क्षेत्र में आप लोगों के लिहाज से, क्या आप लोग इस बार चुनाव के समय क्या कर सकते हैं? क्या आपकी उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई? उम्मीद तो यही है बस, ना विकास हो रहा ना शिक्षा। हाँ, जो भी आवे कह के चला जा, अब होगा फिर होता नहीं कुछ भी। दोनों सरकार देख ली, मतलब इस बार वोट जो है सीधे तौर पर विकास के मुद्दे पर विकास होगी। पे और शिक्षा पे हाँ, वोट होगी पूरी। सरकार फेल है, सरकार नहीं कर पाई इस पे कुछ भी नहीं कर पा। ये जो गठबंधन था रालोद और भाजपा का, ये भी काम नहीं आया। ये समाजवादी भी देख लिया हमने, गठबंधन भी देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। आप क्या सामने है, देख लो, गड्ढा कॉलोनी। तो फिर क्या इस बार क्या बना है? इस बार नया बदलाव करेंगे, मौसम राव। ये तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी पर भरोसा है। हाँ जी, उसी पे भरोसा है। तो ये तो देखिए अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ इस इलाके में चंद्रशेखर के प्रति लोगों की जो उम्मीद है वो दिखाई दे रही है। आप भी यहीं से है भाई साहब? जी, मैं कस्बा जलालाबाद से हूँ। जलालाबाद से है। अब आप बताइए, यहाँ जो बात हो रही है, आप कितना मतलब उन चीज़ों को लेकर इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपके मन में क्या है, मुद्दे क्या है? आपने यहाँ देहात का ये देखा है, ये गड्ढा कॉलोनी हो रही है, यहाँ पे कोई वो नहीं हुआ। ऐसे ही कस्बे में आप अगर आप अंदर कस्बे में जाओगे, कस्बे का भी बहुत बुरा हाल है। जैसे गठबंधन पहले विधायक 2022 में, ये जो गठबंधन का पब्लिक को जो पागल बनाया है इन्होंने गठबंधन से, पब्लिक आपके दिल
दिल से वोट नहीं देगा, आपके दिमाग से वोट देगी पब्लिक। आज़ाद समाज पार्टी को वोट देंगे। मौसम राव जी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी के दुख सुख में साथ खड़े हैं। वो तो घर से भी नहीं निकलते, मतलब जो विधायक है वो घर से भी नहीं निकलते। किसी के कोई दुख सुख में, किसी के कोई हमने भी नहीं देखे 2022 से अब तक। कहाँ हैं विधायक जी? जो लोगों से वादा किया था, जो लोगों की वोट ली थी 2022 में गठबंधन के, उससे एक भी वादा पूरा नहीं किया। थाना जलालाबाद से विधायक है, जलालाबाद में तो विकास होना चाहिए था, जलालाबाद के अंदर भी विकास नहीं है। ये तो आप देहात का आप खुद देख रहे हो हाल, देहात में क्या है। यहाँ पे देखो सब में गड्ढा हो रहे हैं, सब जगह ये पूरी कॉलोनी ऐसी है। ये ऐसी जलालाबाद के अंदर का हाल है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ देखिए अब सीधे तौर पर लोगों का बदलाव का मूड नज़र आ रहा है और जलालाबाद से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर ये जगह है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब की बार 2027 में हमारी बिरादरी और तो कहना जलालाबाद की जितने भी हैं 10 से 20 आदमी तो कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ। एक तरफा मौसम राव जी के साथ है, आज़ाद समाज पार्टी के साथ है, और 2027 में बदलाव होगा मौसम राव जी के साथ। ठीक है, तो अब 2027 के चुनाव से पहले ये माहौल थाना भवन विधानसभा सीट पर अब जो है सीधे तौर पर मुद्दे शिक्षा के होंगे, मुद्दे कानून व्यवस्था के होंगे, मुद्दे सड़कों के होंगे। सरकार के लोगों को ये यहाँ जवाब भी देना होगा और ये जवाब भी लोग मांग रहे हैं। अब इन्हीं मुद्दों पर यहाँ आज़ाद समाज पार्टी की चर्चा थाना भवन में सुनाई देने लगी है। अब कितना माहौल यहाँ चुनाव आते आते बनता है, किसके पक्ष में बनता है, वक्त बताएगा। लेकिन अभी सरगर्मी तेज है, सियासी चर्चाएं होने लगी, लोग नफ़े नुकसान की बात करने लगे। अब विधानसभा चुनाव में क्या होगा, आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80, थाना भवन, जिला शामली।